औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमारे पास है मैथ 7 एक्सरसाइज हमारे पास है 1.10। इफ़ यू, इसमें एलिमेंट है 1 2 3, ये 25 तक है। इस डॉट्स का मतलब ये है कि ये आगे जारी हैं 4 5 6 7, यानी कि आगे 25 तक सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। ये हमारे पास है यू, जिसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं, ठीक है। और ए जो है हमारे पास ये है जी 1 3 5, इसमें ये वाले एलिमेंट दिए हुए हैं। बी के अंदर ये एलिमेंट हैं और सी के अंदर हमारे पास 2 4 6 8 12 14 है, 16 है, ये हमारे पास है। और इसी तरह हमारे पास डी भी दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें से हमने उसने कहा जी वेरीफाई करें। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है जी ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट, ठीक है। ये जो ऊपर सी लिखा हुआ है इसका मतलब है कि कम्प्लीमेंट, ठीक है। और सिर्फ इसका कम्प्लीमेंट है, ठीक है, ए का कम्प्लीमेंट है। तो पहले हमने क्या करना है, इस ए का कम्प्लीमेंट मालूम करना है, ठीक है। कम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए हम पिछले एक्सरसाइज में भी हम इसको हल कर चुके हैं कि ए का कम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा। ए के कम्प्लीमेंट का मतलब है u माइनस ए, u डिफरेंस ए। u से हमारे पास यूनिवर्सल सेट में आ जाएगा, 1 है 2 है 3, यानी कि इसी तरह हमारे पास ये 25 तक आ जाएंगे। इसमें से हमने ए जो सेट है वो हमने इसके जो अरकान हैं वो लिखे जाएंगे। और हमने क्या करना है, हमने इसमें से अब ऐसे सारे एलिमेंट लिखने हैं कि जो ये वाले शामिल नहीं है, यानी कि 1 इसमें है, इसको नहीं लिखना। 2 वहाँ पर नहीं है, वो लिखेंगे। 3 है तो छोड़ देंगे, ठीक है। 4 उसमें नहीं है, 5 है, 6 लिखेंगे, 7 को छोड़ देंगे, 8 लिखा जाएगा, 9 को छोड़ देंगे क्योंकि 9 यहाँ पर है। इसी तरह 10 आ जाएगा, 11, ठीक है, 12 13 14 15 16 17 18 और 19 भी आएगा। और फिर इसके बाद 19 के बाद 20 भी आएगा, 21 है, 22 लिखेंगे, 23 लिखेंगे और 25 लिखेंगे। ये हमारे पास आ गया ए का कम्प्लीमेंट, ठीक है। यानी कि यू में से हमने ए को निकाल दिया, यू डिफरेंस ए इसको कहते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये हमने सिर्फ इसका कम्प्लीमेंट ये वाला ये हिस्सा हमने हल किया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट, यानी कि इसका मतलब है कि पहले ए लिखा जाएगा। ए में हमारे पास वही जो सेट हैं अरकान है वही वाले 1 3 5 7 9 और 21 और 24 आ जाएगा, ठीक है। और यूनियन है, यूनियन के बाद हमने कौन सा लिखना है, ए कम्प्लीमेंट। जो हमने ये वाला कम्प्लीमेंट अभी हमने इसको सॉल्व किया है, ए कम्प्लीमेंट का हमारे पास ये वाला जो इन दोनों को सॉल्व करने से ये वाला जो है ये वाला लिखा जाएगा, यानी कि 2 लिखा जाएगा, 4 6 8 और फिर 10 11, ठीक है। ये अभी जारी है, कहाँ तक जारी है, 11 12 13 14, ठीक है, 15 16, ये कहाँ तक है, ये 20 तक है यहाँ तक। यानी कि डॉट्स का मतलब है कि 11 12 13 ये सारे शामिल हैं 20 तक, ठीक है। 20 के बाद फिर हमारे पास आ जाएगा 22 आ जाएगा, फिर हमारे पास 23 आ जाएगा, फिर हमारे पास 25 आ जाएगा, ठीक है। ये हमने यहाँ पर लिख लेना है। अब हमने क्या करना है जी, यूनियन। यूनियन का मतलब होता है कि इन दोनों को मिला के आपने लिख लेना है, ठीक है। जो यहाँ पर अरकान है, ठीक है, इसमें अरकान है, इन दोनों को लिखा जाएगा और एक तरतीब से लिखा जाएगा, ठीक है। 1 है, 2 यहाँ से लिख लेंगे, 3 इसके अंदर है, सारे लिखेंगे, लेकिन जहाँ पर जो मौजूद है वहीं से हमने उठा के एक लिख लेना है, लेकिन एक तरतीब से लिखेंगे। 4 है, 5 है, ठीक है, ये सारे लिखते जाएंगे, सारे इसमें शामिल हैं। कहाँ तक आ जाएंगे, 25 तक आ जाएंगे, ठीक है। अब ये जो हमारे पास ये वाला जो आ गया है 1 से लेकर 25 तक, ये किसके बराबर है, ये वाला हमारा u के बराबर है, ठीक है। यानी कि पहले हमारे पास u था, ये u के बराबर हो गया, ठीक है, ये वाला आंसर और ये वाला जो आंसर है और u जो है ये दोनों बराबर हो गए हैं। इसको हम कह सकते हैं कि ए यूनियन है ए कम्प्लीमेंट है ये बराबर है u के, ठीक है, u के बराबर हो गया, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं यानी कि सो वी वेरीफाई, ठीक है, दैट राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर। अब हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में है ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट, ठीक है। ये किसके बराबर है, ये हमारे पास जो है खाली सेट के बराबर है, ठीक है। उसी तरह हम यानी कि क्या मालूम करेंगे, पहले ए का कम्प्लीमेंट मालूम कर लेंगे, ठीक है। ए कम्प्लीमेंट हमारे पास क्या है जी, ए कम्प्लीमेंट होता है u माइनस ए के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पर u लिख लेंगे, 1 2 3, ये कहाँ तक थे, ये हमारे पास 25 तक है।
वैसे हमारे पास ए कम्प्लीमेंट पहले हम मालूम कर चुके हैं, वहाँ से भी इसका ये वाला हम नंबर उठा के यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको लहदा से दोबारा फिर मालूम कर लेते हैं। यू लिखा, फिर हमने ए लिखना है। 1 है, 3, 5, 7, 9 और 21 है और फिर 24 है। ठीक है, ये हमारे पास ए के अरकान है, ए के एलिमेंट है। ठीक है, अब हमने क्या करना है जी, इनमें से वो लेने हैं जो ये वाले शामिल ना हो। ठीक है, डिफरेंस का मतलब ये होता है, एक लिखा जाएगा। ठीक है, और एक नहीं लिखेंगे बल्कि यू में से हम उसको निकालना है, इसका मतलब है एक लिखा जाएगा और फिर हमारे पास एक नहीं लिखना, एक यहाँ पर है, 2 लिखा जाएगा, 2 लिखा जाएगा और फिर इसी तरह 4 लिखा जाएगा। ठीक है, और 6 लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ पर 5 है, 6 नहीं है, 6 लिखेंगे। इसी तरह 8 लिखा जाएगा और 10 लिखा जाएगा, 11 लिखा जाएगा, 11 के बाद आप डॉट्स लगा लें, 20 लिखा जाएगा। ठीक है, 20 के बाद हमारे पास 22 लिखा जाएगा और फिर 23 लिखा जाएगा और 25 लिखा जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास यानी कि एक कम्प्लीमेंट आ गया। अब हमने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट। ठीक है, ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट यानी कि हम पहले ए का लिख लेंगे क्योंकि पहले ए लिखा हुआ है, उसी तरह हम लिखेंगे 1, 3, 5 और 7, 9, 21 है और फिर 24 है। ठीक है, ये वाला हमारे पास 21 है, ये लिखेंगे और फिर हमने इंटरसेक्शन लगा देना जिसको तुकाते कहते हैं। ठीक है, ये लिख लेंगे। तुकाते में हमने क्या लिखना है जी, ए कम्प्लीमेंट। ठीक है, ए कम्प्लीमेंट हमने यहाँ से जो आंसर निकाला है ये वाला, ये लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 11 और आगे डॉट्स लगा दें, 12, 13 ये सारे आ जाएंगे। 20 आएगा, फिर 22 आएगा, फिर 23 आएगा, फिर 25 आ जाएगा। ठीक है, अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, तो तुकाते का मतलब क्या होता है, जो दोनों के अंदर मौजूद है। मसलन 1 इसमें भी है, इसमें भी होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं है तो नहीं लिखेंगे। 3 इसमें है, इसमें नहीं है। 5 इसमें है, इसमें नहीं है। ठीक है, इसी तरह 7 इसमें नहीं है, 9 इसमें नहीं है, 21 भी नहीं है, 24 भी यहाँ पर नहीं है। तो लिहाजा हमारे पास इम्पटी सेट आ जाएगा जिसको खाली सेट कहते हैं या हम इसको फाई कहते हैं। ठीक है, ये भी लिखा जा सकता है और ये लिखा जा सकता है। ठीक है, दोनों में से कोई एक लगा लें। ठीक है, उसने यही कहा है कि हम लिख देंगे सो वी वेरीफाई। ठीक है, वेरीफाई। ठीक है, दैट ये क्या आ गया जी, ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू हमारे पास है 5 के। ठीक है, ये 5 के बराबर आ गया है। अब हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में है बी यूनियन बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनियन के है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे जी, इसके लिए हम बी कम्प्लीमेंट पहले नोट करेंगे, यू माइनस बी। ठीक है, जिस चीज़ का भी कम्प्लीमेंट हो आपने यू में से उसको डिफरेंस कर देना है। ठीक है, माइनस कर देना है। ठीक है, उस यानी कि यू में से हमने बी के जो एलिमेंट है वो हमने निकाल देने हैं। यू के हमारे पास क्या है, 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, ये इसी तरह हमारे पास 25 तक है। इसमें से हमने कौन से निकालने हैं जी, बी वाले निकाल दें। बी वाले कौन से हैं जी, 5 है, फिर इसके बाद 10 है, उसके बाद 15 है और इसके बाद 20 है और 25 है। ठीक है, अब यू में से हमने ये वाले निकाल देना है, इनके अलावा बाकी सारे लिखे जाएंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, 2, 3, 4, 5 नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर आ गया है। इसी तरह 6, 7, 8, 9 और 10 वहाँ पर आ गया है। 11, 12, 13 और 14 लिखेंगे। 15 वहाँ पर आ चुका है। 16, 17, 18, 19, 20 वहाँ पर है। 21, 22, 23 और 24 और 25 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि 25 यहाँ पर मौजूद है। अब हमने क्या करना है जी, बी यूनियन बी कम्प्लीमेंट लेंगे। ठीक है, तो बी की हमारे पास क्या है जी, बी वाले हमारे पास है 5, 10, 15, 20 और 25 है। ठीक है, ये लिखने के बाद हम यहाँ पे यूनियन लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर यू एक बार यू इसका मतलब है यूनियन है। ठीक है, इसके बाद हम यानी कि कौन से लिखेंगे, बी कम्प्लीमेंट वाले, ये जो हमने अभी मालूम किए हैं ये लिखे जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 और 14, 16, 17, 18 और 19, इसी तरह 20 आएगा, 20 नहीं आएगा। ठीक है, 21 आएगा, 22 आएगा और 23 लिखा जाएगा और 24 लिखा जाएगा। 25 इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारे पास यानी कि यूनियन है, यूनियन का मतलब हम सारे लिखे जाते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे आएंगे। 1, 2, 3, 4 यहाँ से है, 5 यहाँ से ले लेंगे, 4, 6, 7, 8, 9 यहाँ से है, 10 यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह 11, 12, 13, 14 यहाँ से है, 15 यहाँ से आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये सारे के सारे लिखे जाएंगे। ठीक है, यानी कि 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा,
5 भी आ जाएगा। आगे ये चलते रहेंगे, कहाँ तक हैं, ये हमारे पास 25 तक है। ठीक है, अब ये वाला सेट हम देखें, ये जो हमारे पास आंसर आया है इसका हम देखें, और हमारे पास यूनिवर्सल सेट जो यू था उसको देखें, तो हमारे पास दोनों का सेम जवाब है। ठीक है, अब ये किसके बराबर है, ये हमारे पास यू के बराबर है, यानी कि हम लिखेंगे बी यूनियन बी कम्प्लीमेंट बराबर है यू के। ठीक है ना, ये हमारे पास इसका यानी कि सोल्यूशन आ गया है। इसी तरह हमारे पास है जी बी इंटरसेक्शन या तो कहते बी कम्प्लीमेंट है, इस ये इज इक्वल टू बराबर है, यानी कि बराबर है फाई के खाली सेट के बराबर है। तो पहले हमने उसी तरह बी कम्प्लीमेंट लेना है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है यू माइनस आपने बी करना है। ठीक है, यू में हमारे पास है 1 2 और 3, और इसी तरह ये वाले यानी कि जारी हैं, ये हमारे पास 25 आ जाएगा। ठीक है, और ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे। इसी तरह हमारे पास बी है, बी हमारे पास था यानी कि 5 है, 10 है, 15 है, और 20 है, और 25 है। ठीक है, ये हम पहले भी प्रयोग कर चुके हैं पिछले चूज में, और इसमें भी हम इसको लिख लेते हैं। हमारे पास 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 5 नहीं आएगा, 6 7 8 9 और 10 नहीं आएगा। इसी तरह 11 आएगा, 12 13 और 14 16 17 18 और 19। ठीक है, 21 22 23 और 24 हमारे पास बी का कम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है जी, बी इंटरसेक्शन है, बी इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट लिखेंगे। ठीक है, तो पहले बी लिखा जाएगा, बी हमारे पास है 5 10 और 15 20 है और 25 है। इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट हमारे पास ये वाला जो आया 1 2 3 4 और 6 7 8 9 11 12 और 13 14 और 16 17 18 19 21 22 और 23 और 24। ठीक है, ये हमारे पास आ गया है बी का कम्प्लीमेंट। ठीक है, अब हम इसका आंसर निकालें तो बी इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट कितना आता है। ठीक है, अब हमने देखना है जी 5 इसमें है, इसमें क्या 5 है, नहीं है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दोनों के अंदर होना चाहिए, यहाँ पर 5 नहीं है तो नहीं लिखेंगे। 10 भी इसमें नहीं है, 15 भी नहीं है, 20 भी नहीं है, और 25 भी इसमें नहीं है, तो लिहाजा खाली सेट आ जाएगा, जिसको इम्पटी सेट कहते हैं। इस तरह भी लिखा जा सकता है या हम इस तरह लिखा जा सकता है। ठीक है, अब हमारे पास यानी कि सो वी वेरीफाई दैट क्या है जी, बी इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू हमारे पास आ गया है 5 के। ठीक है, इसके बराबर आ गया। अब हमारे पास है जी सी यूनियन सी कम्प्लीमेंट, ये बराबर है यू के, यानी यूनिवर्सल सेट के बराबर है। तो इसमें से भी हमने पहले क्या करना है कि सी कम्प्लीमेंट हमने पहले मालूम करना है। ठीक है, सी कम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आता है। ठीक है, सी कम्प्लीमेंट यानी कि होता है यू माइनस सी होता है। ठीक है, तो यू में हमारे पास कौन से अरकान हैं जी, 1 2 और 3, ये कहाँ तक है, ये हमारे पास 25 तक हैं। ठीक है, ये लिखने के बाद फिर हमने इसमें से निकालने हैं, जो मैनेज करने हैं वो है सी वाले। ठीक है, सी हमारे पास है 2 4 6 8 14 16 18 और फिर है 24। ठीक है, इस कम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि हमने इसमें से ऐसे अरकान लेने हैं जो ये वाले ना हों। ठीक है, तो इसमें से एक वहाँ पर नहीं है, इसी तरह 3 भी उधर नहीं है, और 5 भी नहीं है, और फिर इसके बाद हमारे पास 7 9 10 11 12 13 14 यहाँ पर है, 15 लिखा जाएगा, 16 है तो 17 लिखा जाएगा, 18 है, 19 20 21 22 और 23 और 25 लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास यानी कि क्या आ गया है, ये हमारे पास सी कम्प्लीमेंट यानी कि हमें मिल गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है जी, सी यूनियन सी कम्प्लीमेंट जो आया है, ठीक है, उसको हमने लिखना है। ठीक है, सी हमारे पास है, सी हमारे पास है 2 4 6 8 और फिर है 14 16 18 और 18 के बाद है 24 है। ठीक है, ये लिखने के बाद हम इसका यूनियन लेंगे। यूनियन किसके साथ लेंगे, यूनियन हमने लेना है ये जो हमने कम्प्लीमेंट निकाला है सी का। ठीक है, ये जो हमने पहले हल किया था इसको लिखेंगे 1 3 5 7 9 10 11 12 13 और फिर हमारे पास है 15 के बाद है 17। ठीक है, 17 के बाद 19 20 और 21
22, 23 और 25 है। ठीक है, अब हमने इनका यूनियन लेना है। ठीक है, पहले भी हम बता चुके हैं यूनियन का मतलब ये होता है कि इसमें से और इसमें से मिला के हमने सारे लिख देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक लिखा हुआ है तो हम एक लिख लेंगे, यहाँ पर 2 है तो यहाँ से 2 ले लेंगे, 3 भी है, यहाँ पे 4 यहाँ पे है। ठीक है, 5 इधर है, 6 इधर है, ऐसे लिखते जाएंगे। जब हम ऐसे लिखते जाएंगे तो ये सारे के सारे आ जाएंगे। ठीक है, दोनों मिला के ये बनेंगे 1 से लेकर 25 तक सारे शामिल हो जाएंगे। ठीक है, अब ये किसके बराबर है? ये यू के बराबर है। ठीक है, तो सो वी वेरीफाई दैट। ठीक है, ये हमारे पास क्या था? सी यूनियन सी कंप्लीमेंट, ये बराबर आ गया है यू के। ये हमने वेरीफाई कर दिया है। ठीक है, तो अब हमारे पास है जी सी इंटरसेक्शन, जिसको तुकाते कहते हैं। तुकाते सी कंप्लीमेंट है। ठीक है, ये बराबर है 5 के, यानी खाली सेट के बराबर है। उसी तरह हम सी कंप्लीमेंट लेंगे, यानी कि यू हमने सी निकाल देना है। ठीक है, यू हमारे पास है जी 1, 2 और 3, ये कहाँ तक हैं? ये हमारे पास 25 तक हैं। और इसमें से हमने क्या करना है जी? सी को निकाल देना है। ठीक है, 2, 4, 6, 8 और फिर है 14 और 16 और 18 और 24 है। ठीक है, अब हमने इनके अलावा जो है बाकी जो बचते हैं वो लिखेंगे। 1 आएगा, इसी तरह 3 आएगा, 5 आएगा, 7 है, 9, 10, 11, 12 और 13 और फिर 14 नहीं आएगा, इसी तरह 15 आएगा, 17 आ जाएगा और 19, 20, 21, 22, 23, 24 नहीं आएगा और इसी तरह 25 आ जाएगा। ये हमारे पास एक कम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, कम्प्लीमेंट पहले भी मालूम करके बता चुके हैं कि यू में से हमने ये वाले जो एलिमेंट होते हैं इनको हमने नहीं लिखना होता, बाकी यू में से सारे यहाँ पर लिखने होते हैं। अब हम लिखेंगे सी इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट। ठीक है, तो सी हमारे पास क्या है? सी हमारे पास वही है 2, 4, 6, 8 और 14 और 16, 18 और 24, ये हमारे पास सी आ गया। इसका तुकाते लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, सी कंप्लीमेंट। ठीक है, सी कंप्लीमेंट हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एलिमेंट लिखे हैं वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, 15 है और 17 है, इसी तरह 19, 20, 21, 22, 23 और 25 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास है जी इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे 2 है, इधर भी 2 होना चाहिए। ठीक है, वो लिखा जाएगा। 4 इधर है तो इसमें भी होना चाहिए, 6 इसमें है तो इसमें भी होना चाहिए। ठीक है, वो लिखा जाएगा जो दोनों के अंदर मौजूद हो। लिहाजा ऐसा कोई भी ऐसा नहीं है, 18 भी नहीं है, 24 भी नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है जो दोनों के अंदर मौजूद हो। इसको हम कहते हैं एम्प्टी सेट, यानी कि कोई भी अरकान जो है, कोई भी एलिमेंट यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, सर्कल लगा के ऐसे लाइन लगा देंगे। सो वी वेरीफाई। ठीक है, तो ये हमारा यानी कि इसके बराबर आ गया, वेरीफाई दैट सी इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट बराबर है 5 के। जो हमने मालूम करना था वो इसी के बराबर आ चुका है। अब हमारे पास है जी डी यूनियन डी कंप्लीमेंट है। उसी तरह हमने पहले कंप्लीमेंट मालूम करना है। ठीक है, डी कंप्लीमेंट लेंगे तो यू मैंने सामने क्या कर देना है? डी कर देना है। ठीक है, तो यू हमारे पास है जी 1 है, 2 है, इसी तरह 3 है और ये आगे 100 आन है, कहाँ तक? 25 तक है। ठीक है, और इसमें से हमने क्या करना है? डी को हमने निकाल देना है। ठीक है, डी है हमारे पास 15 है, 16 और 18, 21, फिर 24 और 25 है। ठीक है, अब हमने क्या करना है जी? हम ऐसे एलिमेंट लिखेंगे जो ये वाले ना हों। ठीक है, 15 नहीं लिखेंगे, 16 भी नहीं लिखेंगे, 18 भी नहीं लिखेंगे। तो इसी तरह 1, 2, 3 ये सारे लिखे जाएंगे। कहाँ तक लिखे जाएंगे? ये हम 14 तक सारे लिखेंगे, क्योंकि 14 से आगे ऊपर वाले हैं। ठीक है, 15 है तो 14 तक ये सारे लिखे जाएंगे। इट्स डॉट्स का मतलब है कि यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये सारे यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, इसके बाद यानी कि 15 भी है, 16 भी है, 17 नहीं है, 17 लिखेंगे, 18 है और 19 और 20 नहीं है, वो लिखा जाएगा। इसी तरह 22 लिखा जाएगा और 23 लिखा जाएगा। ठीक है, इस ब्रैकेट को हमने क्लोज कर देना है। अब हम लिखेंगे जी डी यूनियन डी कंप्लीमेंट। ठीक है, तो डी लिखेंगे, डी हमारे पास है 15, 16 और 18, फिर है 21 और 24। ठीक है, और 25 है। ठीक है, अब हमने यूनियन लेना है। यूनियन किसके साथ लेंगे? यूनियन हमने लेना है ये वाला जो डी कंप्लीमेंट आ गया। ठीक है, ये जो हमने हल किया है, 1 लिखा जाएगा, 2 लिखा जाएगा, 3 लिखा जाएगा, ये लिखते जाएंगे 14 तक। और फिर इसी तरह 17 आ जाएगा, 19 आ जाएगा, 20 है, 22 है और फिर 23 जो है ये वाला
लिख लेंगे। ठीक है, अब हमने इसका यूनियन लेना है। यूनियन का मतलब है इन दोनों में से जहाँ पे जो कोई है वहीं से हमने उठा के इसकी तरतीब के मुताबिक यहाँ पर हमने इसको लिख देना है। ठीक है, अब जब हम ये वाला तरतीब से लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा जी, 1 भी लिखा जाएगा, 2 भी लिखा जाएगा, 3, ठीक है, 14 तक ये सारे यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, 14, 15, 16 यहाँ पे ये भी लिखेंगे, 17 भी लिखेंगे, 18, 19, ठीक है, 20, 21, 22, 23, 24 और 25, यानी कि ये वाला 25 तक सारे के सारे आ जाएंगे। अब ये वाला किसके बराबर है, ये वाला यूनियन यू के बराबर है, यूनिवर्सल सेट के बराबर है। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे जी डी यूनियन डी कंप्लीमेंट है, ये बराबर है यूनिवर्सल के। ठीक है, ये हमने वेरीफाई कर लिया है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं सो वी वेरीफाई दैट। अब हम जी इसका लास्ट पार्ट जो है, पहले क्वेश्चन का आखिरी चीज जो है वो हल करेंगे। वो हमारे पास है जी डी इंटरसेक्शन डी कंप्लीमेंट। ठीक है, ये वाला हमारे पास खाली सेट के बराबर है, 5 के बराबर है। तो इसी तरह हम पहले क्या करेंगे जी, डी कंप्लीमेंट मालूम करेंगे। ठीक है, डी कंप्लीमेंट क्या होता है जी, u माइनस डी होता है। ठीक है, तो u हमारे पास है जी 1, 2 और 3, ये सारे जारी हैं, कहाँ तक हमारे पास हैं, ये 25 तक सारे आ जाएंगे। इसमें से हमने क्या करना है, डी के जो अरकान है 15, 16, 18, ठीक है, 18 है, और फिर इसके बाद 21 है, और फिर 24 है, और 25 है। ये वाला हमने क्या करना है, इसके अलावा बाकी हम सारे यहाँ पर लिखेंगे। तो 14 तक तो सारे आ जाएंगे, 1 है, 2 है, इसी तरह 3 है, ये लिखते जाएंगे, 14 तक सारे आ जाएंगे। फिर इसके बाद 17 आएगा, फिर इसके बाद 19 आएगा, और फिर इसके बाद 20 आएगा, ठीक है, 22 आ जाएगा, और 23 आ जाएगा। तो ये हमारे पास डी कंप्लीमेंट आ गया। अब हमने क्या करना है जी, डी इंटरसेक्शन डी कंप्लीमेंट मालूम करना है। ठीक है, तो डी यहाँ पर लिखेंगे, डी हमारे पास यानी कि क्या चीज़ है, डी है जी 15 है, और 16, 18, 21 है, और फिर 24 है, और फिर 25 है। ठीक है, इंटरसेक्शन आ जाएगा। डी कंप्लीमेंट हमने क्या निकाला है, 1, 2, 3, ये सारे 14 तक आएंगे, 14, 17, 19, 20, 22 है, और 23 तक ये वाले सारे यहाँ पर हम लिख लेंगे। ठीक है, लिखने के बाद फिर हम क्या करेंगे जी, इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि जो दोनों के अंदर मौजूद हो। ठीक है, हम देखते हैं जी 15 इसमें है तो इसमें नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखना। 16 इसमें है तो इसमें भी नहीं लिखा हुआ, ये भी शामिल नहीं करेंगे। 18 भी नहीं है, 21 भी नहीं है, 24 और 25 भी इसमें नहीं है, तो इसमें कोई भी नहीं आएगा। इसको हम खाली सेट 2 ब्रैकेट लगा के एम्प्टी सेट तैयार कर सकते हैं, या हम इसको ऐसे लाइन लगा के सीधी लाइन लगा दें, इसको भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने अब क्या साबित किया जी, डी इंटरसेक्शन डी कंप्लीमेंट ये बराबर हो गया है 5 के। ठीक है, ये हमारा इसका यानी कि हमने वेरीफाई कर दिया है।